आज हम सिर्फ चुनावी नतीजों की बात नहीं करने वाले। हम आंकड़ों और शासन की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक तरह से बहरोड़ के चुनावी जनादेश का फॉरेंसिक विश्लेषण है, ताकि हम समझ सकें कि भविष्य के लिए एक ठोस रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। चलिए, आपको ले चलते हैं राजस्थान के बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र। ये सिर्फ एक और चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा छोटा सा भारत है जहां राजनीति, उद्योग और समाज की उम्मीदें आपस में मिलती भी हैं और टकराती भी हैं। यहां जो हो रहा है उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर 2023 के नतीजों के आंकड़ों को समझेंगे और वहां से एक कारगर रणनीति तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक रणनीति की नींव उस जगह की मिट्टी और वहां के लोगों को समझने से ही शुरू होती है। तो सवाल यह है कि बहरोड़ की जमीनी हकीकत है क्या? बहरोड़ की कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ पारंपरिक जातिगत समीकरण है जहां यादव समुदाय का प्रभाव है, तो दूसरी तरफ लगभग 84% साक्षरता दर वाले जागरूक मतदाता भी हैं। पास में नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया रोजगार तो लाता है, लेकिन अपने साथ नई चुनौतियां और उम्मीदें भी लाता है। और हां, पहलू खान मामले के बाद से कानून व्यवस्था का मुद्दा यहां के लोगों के जहन में हमेशा से रहा है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि 2023 के चुनाव के आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं और असली चुनौती कहां छिपी है। चुनौती का पूरा सार इस एक नंबर में छिपा है, 17,223। यही वो अंतर था जिसने हार और जीत का फैसला किया। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बीजेपी को मिले 40%, लेकिन अगर आप कांग्रेस और तीसरे दल यानी राजसेना के वोटों को जोड़ दें तो वो 56% से भी ज्यादा हो जाते हैं। मतलब साफ है, बीजेपी विरोधी बहुमत तो था, लेकिन वो पूरी तरह से बटा हुआ था। तो असल मुद्दा विपक्षी वोटरों की कमी का था ही नहीं, मुद्दा था वोटों के बिखराव का। और इस बिखराव का सीधा फायदा जीतने वाले उम्मीदवार को मिला। तो क्या ये 2023 का नतीजा कोई एक बार की बात थी, या फिर ये दशकों से चले आ रहे एक पैटर्न का हिस्सा है? चलिए पिछले 25 साल के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन एक कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। बहरोड़ के मतदाता किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। वो सत्ता में बैठी पार्टी को बार बार बदलते हैं। यहां वफादारी बदलाव से है। पिछले 7 चुनावों का ये पेंडुलम लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहा है। और ये आंकड़े खासकर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चेतावनी है। देखिए, 1998 में जहां पार्टी के पास लगभग 56% का जबरदस्त जनादेश था, वहीं 2023 तक आते आते ये सिमटकर सिर्फ 26.5% रह गया। ये सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं है, ये जनाधार के एक बहुत बड़े हिस्से का खिसकना है। और यहीं पे एक जरूरी बात आती है। लोकतंत्र में जब हम सार्वजनिक तौर पर कुछ कहते हैं तो हमारी बातों में सिर्फ जानकारी ही नहीं, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। हर एक नागरिक की गरिमा का सम्मान करना और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसके इतिहास को देखा। अब आगे बढ़ते हैं समाधान की तरफ। किसी भी रणनीति के लिए अपनी ताकत, कमजोरियों, मौकों और खतरों को समझना सबसे पहला कदम है। चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। ताकत क्या है? एक मजबूत यादव वोट बैंक और बीएपी के साथ गठबंधन। लेकिन कमजोरी क्या है? जमीन पर एक कमजोर संगठन, बूथ नेटवर्क का ना होना। मौका कहां है? लोगों में जो नाराजगी है, खासकर कानून व्यवस्था और नौकरियों को लेकर। और सबसे बड़ा खतरा, बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और विपक्ष के वोटों का फिर से बट जाना। तो इस पूरे विश्लेषण से समाधान क्या निकल कर आता है? यहां हम एक 4 सूत्रीय ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं, जो राजनीतिक वापसी का रास्ता दिखा सकता है। हमने इसे चतुर्मुख सिद्धांत नाम दिया है। मतलब एक 4 आयामी दृष्टिकोण जो 4 मजबूत खंभों पर टिका है। सही चुनावी रणनीति, जमीन पर मजबूत संगठन, लोगों से जुड़ने वाली कहानी और संसाधनों का सही इस्तेमाल। पहला स्तंभ, चुनावी रणनीति। देखिए, इसका गणित बहुत सीधा है। अपने कोर यादव वोट बैंक को एकजुट करें, बीजेपी विरोधी वोटों को बंटने से रोकें और बैब गठबंधन के जरिए आदिवासी वोटों को अपने साथ लाएं। इन तीनों को मिलाकर लक्ष्य है 12 से 15% का वोट स्विंग हासिल करना। दूसरा स्तंभ, संगठन। कोई भी चुनाव सिर्फ हवा में नहीं जीता जाता। जीत की नींव बूथ पर रखी जाती है। हर बूथ पर अपनी मौजूदगी, स्थानीय नेताओं का साथ और मतदाताओं की नब्ज पर पकड़, यही जीत की असली जमीन तैयार करता है। और तीसरा स्तंभ है नैरेटिव, यानी एक कहानी गढ़ना। राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये कहानी कहने की कला भी है। एक ऐसी कहानी जो लोगों के जीवन से जुड़े,
उनकी सुरक्षा, उनके रोजगार और उनके विकास जैसे मुद्दों पर। ये एक ऐसा नैरेटिव बनाने के बारे में है जो लोगों को लगे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। पर कोई भी रणनीति, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तब तक कामयाब नहीं होती जब तक वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी चिंताओं से सीधे न जुड़े। ये स्लाइड हमें सीधे सीधे दिखाती है कि बहरोड के लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं। सबसे ऊपर है कानून और व्यवस्था, उसके बाद है बेरोजगारी और महंगाई। एक कामयाब नैरेटिव वही होगा जो सीधे इन मुद्दों पर बात करे और उनका समाधान पेश करे। लोगों की शिकायतों को सुनना तो पहला कदम है, लेकिन अच्छे शासन का दूसरा और उतना ही जरूरी सिद्धांत है उनकी निजता का सम्मान करना। लोगों से मिली जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से और सिर्फ बताए गए मकसद के लिए ही होना चाहिए। विश्वास इसी से बनता है। तो अंत में मुख्य संदेश यही है, जीत सिर्फ बयानबाजी या वादों से नहीं मिलती। विश्लेषण से जनादेश तक का रास्ता लोगों पर केंद्रित एक योजना के सटीक और अनुशासित अमल से ही बनता है। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042044160 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।